होगा, डूब के मर जाएगा। तो ये बेचारे 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नाव पर सवार हुए और ब्रह्मपुत्र नदी में इनकी नाव डूब गई और बेचारे उसी में जीव निकाल करके मर गए। इसलिए मऊ जनपद के समस्त जिला के पदाधिकारी इनका जो है आज जो है श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ तेरही में भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुभाषपा से अलग हुए बागी नेताओं में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को बागी नेताओं ने ओपी राजभर का 13वीं संस्कार मनाया और श्राद्ध व पिंडदान कराने की बात भी कही। ओपी राजभर द्वारा फिर से भाजपा से हाथ मिलाए जाने के बाद बागी नेताओं में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है। इसी को लेकर बागी नेता पहले ओपी राजभर को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर चुके हैं। बागी नेता लगातार ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने महेंद्र राजभर के नेतृत्व में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन भी कर लिया है। बताया जाता है कि जल्द ही यह संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल से समझौता भी करेगा। जनपद मऊ के शहर स्थित हिंदी भवन में 13वीं संस्कार मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बागी नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर को मंगरू राजभर उर्फ पलटू चाचा का नाम भी दे डाला। 13वीं संस्कार में बागी नेताओं ने भोज भी रखा। नेता और कार्यकर्ता भोज में शामिल हुए। बागी नेताओं में गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह ओपी राजभर के खिलाफ कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं कर रहे। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जनपद मऊ के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ओपी राजभर की कार्यशैली पर उंगलियां उठाते हुए क्या कहते हैं, उसे भी सुन लीजिए। श्रद्धांजलि सभा हम लोग इसलिए कर रहे थे कि 27 अक्टूबर 2002 को बनारस के धरती सारनाथ में जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का स्थापना हुआ। तब से हमारे सुहेलदेव राजभर समाज के लोग हर गांव में जा जाके अलग जगाया करते थे कि देखो भाई हमारा एक नेता आया है, उसके साथ हम लोग रहेंगे तो हक अधिकार राजभर समाज को मिलेगा। मरे मंगरू उर्फ पलटू चाचा जो है 21 साल से जो है राजभर को ठगने का काम किया और राजभर समाज से चंदा चुटुक्की लेकर के झंडा ढुआ करके आज जो है ओम प्रकाश राजभर समाज को 50 फुट नीचे गिराने का काम किया है। इसलिए ये अपने बयानों में बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इनसे बड़ा झूठा कोई प्रदेश में बोलने वाला नहीं है। और अंततः में ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया है, उस पर जो सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो आज ओम प्रकाश राजभर समाज को बतावें कि आखिर में उस डूबती हुई नैया पर क्यों चढ़े। तो राजभर समाज के कार्यकर्ता राजभर समाज जो है जब उस नाव पर चढ़े हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में इनकी नाव डूब के जब मरे हैं ये, तो आज पूरे राजभर समाज के लोग इनका तेरही और श्राद्ध करा रहे हैं और पितरपक्ष में इनका पिंडा भी पराएंगे। मंगरू चाचा उर्फ मंगरू राजभर उर्फ पलटू चाचा, ये पूरा देश जानता है, वही मंगरू उर्फ पलटू चाचा, उनका हम लोग जो है तेरही करा रहे हैं। उनका श्राद्ध बनारस में हुआ, मऊ में तेरही करा रहे हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं मंगरू उर्फ पलटू चाचा के नाम से। कहने का मतलब है कि ये समाज को धोखा दिए हैं। बागी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी के 22,000 कार्यकर्ता यूपी में अब तक हो चुके हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए चाय का जुगाड़ करने के लिए वह क्या करेंगे, उसी भी सुनिए। बिल्कुल भाई, राजनीतिक पार्टी है तो हमारी तैयारी दोनों चल रही है। अभी नई पार्टी है हम लोग, आप देखिए आने वाले दिनों में माननीय महेंद्र राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको अवगत होंगे। किसी न किसी राजनीतिक दल से भी हम लोग का भी समझौता होगा। भाई 22,000 कार्यकर्ता हम लोग के हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग भी तो चाय का कहीं जुगाड़ करेंगे कार्यकर्ताओं के लिए। नहीं, बिल्कुल बात चल रही है, बहुत जल्द आपको सामने देखने को मिलेगा। बताते चले कि सुहेलदेव भारतीय समाज की स्थापना राजनीतिक दल के रूप में 27 अक्टूबर 2002 को बनारस में हुई थी। स्थापना काल से लेकर अभी तक ओम प्रकाश राजभर पार्टी का नेतृत्व करते रहे।
सन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पार्टी अधिक चर्चा में आ गई। वह इसलिए क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की वाराणसी से जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी समुदायों को साधने की नीति के तहत अपना दल के साथ ही सुभाषपा से भी तालमेल की दिशा में काम किया था। इसके बाद एनडीए के साथ हुए समझौते में 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 4 उम्मीदवार विधानसभा भी पहुंच गए। बीच में भाजपा को छोड़ ओपी राजभर सपा के साथ हो लिए, लेकिन हाल ही में भाजपा से हाथ मिलाने के बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल, महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।